તો યુએનમાં યોગ દિવસની ઉજવણી થવાની હતી, ત્યાં હાલ અત્યારે પીએમ મોદી ઉપસ્થિત છે। પીએમ મોદી અમેરિકાના પ્રવાસે છે, જ્યારે મૂળ ભારતીય જે લોકો હતા જે અમેરિકામાં વસવાટ કરે છે તેઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું। ત્યારે યુએનમાં પણ યોગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। કલાકાર, શિક્ષણવિદ અને ઉદ્યોગકારો પણ સામેલ છે। ભારત અમેરિકા દોસ્તી માટે આ મહત્વનો દિવસ છે। તો અમેરિકામાં પણ મોદીની યોગ નીતિ જોવા મળી હતી। યુએનમાં વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી પીએમ મોદીની ઉપસ્થિતિમાં ઉજવણી કરવામાં આવી। 180 દેશના પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત, કલાકારો, શિક્ષણવિદ, ઉદ્યોગકારો પણ સામેલ। તો ભારત અમેરિકા દોસ્તી માટે મહત્વનો દિવસ જોવા મળી રહ્યો છે। તો અમેરિકામાં પણ મોદીની યોગ નીતિ જોવા મળી હતી। અમેરિકામાં પણ મોદીની યોગ નીતિ જોવા મળી। યુએનમાં પીએમ મોદીના યોગ જોવા મળ્યા હતા, જેમાં શિક્ષણવિદો उपस्थित रहा हता, उद्योगकारो पण शामिल थया हता, कलाकारो पण हाजर जोवा मळ्या हता। तो जे 24 जेटला सेलिब्रिटी छे तेमने पण पीएम मोदी मळ्या हता। तो आज विश्व योग दिवस छे, त्यारे योग दिवसनी उजवणी યુએનમાં પણ થઈ રહી છે। તો યુએનમાં પીએમ મોદીના યોગ જોવા મળ્યા હતા, કલાકારો, શિક્ષણવિદો, ઉદ્યોગકારો સામેલ છે। ભારત અમેરિકાની દોસ્તી માટે મહત્વનો આ દિવસ। कांग्रेस को एड्रेस करना है तो प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में न्यूयॉर्क आने का भी कार्यक्रम अपना तय कर लिया था। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की कि अब प्रधानमंत्री की खासियत ही यही है कि अगर दुनिया के शासनाध्यक्षों की पसंद नापसंद का ही बहुत ख्याल रखते हैं, तो अगर तोहफा मिलता है तो उनकी पसंद का तोहफा देने में भी पीछे नहीं रहते। अगर आपको बता दूं, जब ओबामा से मिलने आए थे तो उनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर और दूसरा महात्मा गांधी की भागवत गीता, दो किताबें उनको गिफ्ट की थी उन्होंने ओबामा को। और जब वो वहाँ के चले, साथ साथ एक बहुत बड़ा नारा दिया था भारत अमेरिका ने। तो भारतीय अमेरिका के संबंधों को और मजबूत करने में, भारत का पक्ष और मजबूती से रखने में प्रधानमंत्री काफ़ी आगे रहे हैं। और अमेरिका के साथ उनके अच्छे संबंध, राष्ट्रपति ओबामा के साथ उनके अच्छे व्यक्तिगत संबंध भी थे। अब राष्ट्रपति बिडेन ने उनको जब डिनर पे बुलाया है तो ये भी दिखाता है कि अब कितनी बढ़ती ताकत है भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में वो उभरा है। कोरोना के समय भारत ने सबसे पहले दवाइयाँ बनाई थी, टीके बनाए, इसके लिए दुनिया भर के देशों को सप्लाई किया। भारत की अपने लोगों को काफ़ी लाइफ सेवर रहा कोरोना के समय। उस समय अर्थव्यवस्था भारत की इकोनॉमिक आर्थिक डोज देकर भारत की काफ़ी मदद की। भारत की इंडस्ट्री को, भारत के उद्योग धंधों को, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर होने से बची पोस्ट कोरोना पीरियड में। और कोरोना के बाद तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला भारत एकमात्र देश है जहां अब माना जा रहा है, जहां की ग्रोथ रेट सारे जो रेटिंग एजेंसी उन्होंने 6 से ज़्यादा, भारत की 6.7 तक ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। तो अब भारत बदल रहा है और इसी बदलते भारत और ताकतवर हो रहे भारत की तस्वीर दुनिया के सामने प्रधानमंत्री मोदी पेश कर रहे हैं। और भारत एक ब्रांड इंडिया के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और यही प्रधानमंत्री आज भी अब सबके साथ योग करेंगे तो यही संदेश दुनिया भर के देशों को जाएगा। और देखिए, प्रधानमंत्री को खुद देखिए, वेव करते हुए लोगों को निकल रहे हैं आगे से। और हर शख्स जो यहाँ सुबह सुबह पहुँचा है, अमेरिकी समय अनुसार अभी 8:15 का समय हो रहा है, तो हर शख्स जो यहाँ पहुँचा है योग करने का समय ही सुबह का समय होता है। जब आप जब सोकर उठते हो उस समय आप फ्रेश होते हो और उस समय योग करने का समय होता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी अब होटल से यहाँ पहुँचकर अब योग करेंगे और सुरक्षा घेरे से जुड़ते हुए वो मंच पे पहुँच रहे हैं। आगे की तस्वीरें जब दिखेंगी, जब पूरा 1 घंटा यहाँ पर योग का कार्यक्रम चलेगा। योग में जितने भी आसन हैं यहाँ मैं आपको बता दूँ, योग के जितने भी आसन हैं यहाँ पर लोग तैयार हैं, अपने मैट्स पे तैयार हैं। लोग जानते हैं स्टे फिट और स्टे हेल्दी का जो प्रधानमंत्री का मंत्र है वो भी काफ़ी कारगर साबित होता है। इसमें योग काफ़ी मददगार साबित होता है। योग कि इसी मददगार साबित होने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा, लेकिन नई पहचान, नया आयाम दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बीते 9 साल पहले इसकी शुरुआत जब हुई तो सबको यह मजाक लग रहा था, कुछ विपक्षी खेमा जो है। लेकिन आज योग की पहचान ये हो चुकी है कि फिलहाल जो तस्वीरें योग दिवस के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं वो यूएन हेडक्वार्टर से, ये
जरा सी भी नॉर्मल बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले वक्त में इसको अलग तरीके से याद किया जाएगा। यूएन हेडक्वार्टर्स, ये तस्वीरें बेहद खास है, अपने आप में खास है, जहां देश के प्रधानमंत्री और 180 देशों के लोग यहां पे मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, योग है तो शक्ति है, योग है तो सद्भावना है, योग है तो शांति है। और जैसा कि पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा था कि योग लोगों को जोड़ता है, और यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूएन हेडक्वार्टर से, जो न्यूयॉर्क में है। यहां पर पूरा विश्व इस वक्त योग करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि आज इंटरनेशनल योगा डे है। और जहां पर पीएम मोदी मौजूद है यूएन हेडक्वार्टर में, वहां पर न्यूज 18 इंडिया अकेला चैनल मौजूद है जो आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। और यहां पर आप देखेंगे कि 180 देशों से ज्यादा के प्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं, जो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहे हैं। A distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day. And it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations.